हेलो टीम, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग देखने वाले हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉय इन ओरेकल एप्स। तो जो हम लोग एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं उसका पर्पस और ऑब्जेक्टिव क्या है वो हम लोग अभी जानने वाले हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉय रिकॉर्ड मैनेजमेंट। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट एंड मेंटेन अ record of employee details including personal information, employment history, job assignment, compensations and benefits। तो जो भी एम्प्लॉय हमारे यहाँ पे ज्वाइन करता है कंपनी में, उसकी जो पर्सनल डिटेल्स होती है या फिर एम्प्लॉयमेंट होता है या फिर जो भी हिस्ट्री होती है उसकी, या फिर जॉब असाइनमेंट होता है या बेनिफिट्स होते हैं, वो सब हम लोग हमारी एम्प्लॉय क्रिएशन के अंदर करते हैं। अगर आपके पास HRMS मॉडल अगर इम्प्लीमेंट है तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे पेरोल प्रोसेसिंग होगा। अगर आपने इम्प्लीमेंट किया है तो हम लोग उनकी सैलरी भी हम लोग हमारे इसके थ्रू कर सकते हैं, HRMS के थ्रू। या फिर जैसे ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग होगा, एम्प्लॉय डाटा इज इनिशिएटेड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इट प्रोवाइड्स टू वर्कफोर्स स्किल। ये पूरा आपको ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग के लिए भी काम में आ सकता है, आपका एम्प्लॉय क्रिएशन। बट अगर आपके पास HRMS इम्प्लीमेंटेशन हो तो, अगर आपके पास HRMS मॉडल नहीं है तो आप सिर्फ एम्प्लॉय क्रिएट कर सकते हो ऑफ दी असाइनमेंट ऑफ दी योर वर्क। जो भी आप वर्क असाइन करते हो उसको, उसके लिए ही आप उसको, जैसे हायरार्की हो गई, पोजीशन हायरार्की हो गई, तो वो सब चीज़ों के लिए आप एम्प्लॉय क्रिएशन करते हो। तो ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव। पर्पस देख लेते हैं, तो पर्पस में भी वही है, बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, रेगुलेटरी कंप्लीशन हो गया, पेरोल प्रोसेसिंग हो गया, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉय डेटा मैनेजमेंट हो गया। ये सब चीज़ें आपको एम्प्लॉय आपका एम्प्लॉय क्रिएशन जब करते हो पेरोल के अंदर, तो पेरोल में आप उसकी सैलरी प्रोसेस कर सकते हो, उसका टैक्स डिडक्शन कर सकते हो, उसका जो भी आप एक्टिविटी करते हो जो अलग सेक्टर के अंदर, जैसे सैलरी करनी है, उसका TDS डिडक्ट करना है, वो सब चीज़ें आपका पेरोल ओरेकल के अंदर कर सकता है व्हेन वी इम्प्लीमेंट दी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मॉडल। अभी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मॉडल अभी हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो हम लोग सिर्फ एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं फॉर आवर ट्रैकिंग पर्पज। ठीक है, तो अभी एम्प्लॉय कैसे क्रिएट करते हैं ओरेकल के अंदर वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्विच करेंगे और HRMS रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पे आ गए हम लोग HRMS मैनेजर PGSPL के अंदर। तो यहाँ पे नेविगेशन फॉलो करना है, पीपल, इंटर एंड मेंटेन। यहाँ पे आपको पूछ रहा है आपके पास एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय का एग्जिस्टिंग नेम डालना है और फाइंड करना है डिटेल्स देखने के लिए। अगर आपके पास नया एम्प्लॉय आया है क्रिएट करने के लिए, देन यू कैन क्लिक ऑन न्यू बटन। तो यहाँ पे आप गया है आपका एम्प्लॉय क्रिएशन का फॉर्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और टाइटल है। तो यहाँ पे लास्ट नेम क्या होगा, जैसे कि अगर कोई एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय का लास्ट नेम हो गया पटेल। उसका फर्स्ट नेम क्या है, तो दिनेश। उसका टाइटल क्या आएगा, मिस्टर। ठीक है, अगर लड़की है तो मिसेस आएगा, यहाँ पे दिखा हुआ है। ठीक है, या फिर मिस आएगा, या फिर प्रोफेसर आएगा, या फिर डायरेक्टर आएगा। बट अभी हम लोग कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए क्रिएट कर रहे हो, तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉय का लास्ट नेम ले लिया, फर्स्ट नेम ले लिया, उसको टाइटल दे दिया। ठीक है, यहाँ पे अब जेंडर मेल रहेगा। प्रीफिक्स में भी, सफिक्स में भी और मिडल में भी आप डाल सकते हो अगर आपको डालना है तो। ठीक है, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉन मैंडेटरी फील्ड है। जेंडर में मेल रहेगा। इफ यू वांट टू क्रिएट दी एम्प्लॉय एज अ गर्ल, देन यू कैन सिलेक्ट योर फीमेल और अननोन जेंडर आल्सो। एक्शन में आपको देना है कि आप क्या कर रहे हैं, क्रिएट एप्लीकेंट कर रहे हो, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, क्रिएट अदर कर रहे हो, या क्रिएट प्लेसमेंट कर रहे हो। तो मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आइडेंटिफिकेशन एम्प्लॉय हो गया। यहाँ पे आपको पूछ रहा है बर्थ ऑफ डेट। तो बर्थ ऑफ डेट आपकी क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे बर्थ ऑफ डेट जो एम्प्लॉय आएगा उसकी बर्थ ऑफ डेट होगी, तो वही बर्थ ऑफ डेट हमको यहाँ पे लेनी। जैसे कि दिनेश पटेल की बर्थ ऑफ डेट है 15 सितंबर 1995। ठीक है, तो ये उसका ये हो गया डेट। तो टोटल एज उसकी वो कितनी हो गई, 28 ईयर्स। टाउन ऑफ बर्थ, यहाँ पे जो जो जगह पे आपका बर्थ हुआ है आप वो नाम दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ क्या नाम दें हम लोग, सूरत। ठीक है, यहाँ पे हमने सूरत का नाम दे दिया।
मेटल स्टेटस आप क्या है, आप मैरिड हो, डाइवर्स हो, सिंगल हो, जो भी है तो सिंगल है, ठीक है। रीजन ऑफ बर्थ जो भी है, कंट्री ऑफ बर्थ, नेशनलिटी क्या है, ये तो इंडिया है, ठीक है। रजिस्टर्ड डिसेबल्ड जो भी है, यहाँ पे सब डिटेल्स आपको ऑप्शनल है, बट अगर डालने का यू कैन डू दिस, देयर इज नो इशू। आधार कार्ड नंबर जो होगा आपको यहाँ पे डालना है, एम्प्लॉय का आधार कार्ड नंबर अगर आपके पास है, यू कैन पुट हियर, ठीक है। ये हो गई मेरी डिटेल्स, नाउ आई कैन सेव इट। जैसे मैं यहाँ पे इसको सेव हो जाएगा मेरा, तो यहाँ पे मेरा एम्प्लॉय नंबर गिर जाएगा ऑटोमेटिकली एज पर दिस सेटअप। यू कैन सी हियर ट्रांजेक्शन कंप्लीट वन रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव। यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर गिर गया है 328, 328 नंबर आपका एम्प्लॉय गिर गया है, ठीक। तो ये होगा एम्प्लॉय क्रिएशन का। ये सिंपल प्रोसेस है फॉर एम्प्लॉय क्रिएशन। अगर हमारे पास HRMS मॉडल इम्प्लीमेंट होता है तो हम लोग इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग डिटेल्स होती है, वो सब डिटेल्स आप डाल सकते हो, ठीक है। जैसे पेरोल का मैंने आपको समझाया, पेरोल भी आप इसके अंदर कर सकते हो इफ वी हैव HRMS मॉडल, ओके। थैंक यू।